Assalamu alaikum students. Today I will discuss trigonometric substitution in integrations. I will discuss how we can use trigonometric substitution in different questions. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो है हम डायरेक्ट रिजल्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यही क्वेश्चन थे, इन्हीं क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रिजल्ट के जरिए भी कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के जरिए भी कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए उनको प्रूव कर देते हैं, या बाज़ औक़ात एग्जाम में आ जाता है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के। आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैंने 3 तरह की लिखी है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब या तो आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाए और वेरिएबल का, गौर कीजिएगा कि कांस्टेंट का स्क्वायर है और वेरिएबल का स्क्वायर है, कि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ गया और वेरिएबल का जो स्क्वायर है वो आ गया, बीच में माइनस आ गया, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप जो है वो लगाएंगे वो क्या होगा, x a sin थीटा होगा। या आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, बीच में प्लस आ जाए और कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए, उस वक्त जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा x a tan थीटा। अगर आपके पास वेरिएबल पहले आ जाए और कांस्टेंट बाद में आ जाए और बीच में माइनस आ जाए तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो होगा x a sec थीटा। या तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि आप जो है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखा, यहाँ पीछे पढ़ भी चुके हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 के ऊपर अगर स्क्वायर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लगा लेते हैं। अब देखेंगे d/dx tan इनवर्स x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप sec का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, x√x स्क्वायर माइनस 1। यानी कि इसमें देखें कि अगर आपके पास कांस्टेंट, यानी कि एक जो 1 को है हम a रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे कि ये a है, या हम समझेंगे कि ये कांस्टेंट है तो ये a हो गया। अब आप देखेंगे कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाए और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आ जाए, तो इनवर्स के डेरिवेटिव याद है तो आप देखते ही बता दोगे कि इसको देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो लगेगी x a sin थीटा। अब आप इसको देखें कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा कि कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो लगेगी, ये चूंकि इसके इक्वल होता है, सब्स्टिट्यूशन लगेगी x a tan थीटा। अगर आपके पास वेरिएबल पहले आ जाए, कांस्टेंट बाद में, इसको देखते ही आपको पता होगा कि यार ये जो है इसके इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं x a sec थीटा। यानी कि क्वेश्चन अगर आपको उसके इनवर्स के डेरिवेटिव याद हैं तो आप उनको देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि इस पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी। ये था मेन ट्रिक। अब दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूं मैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन चाहे कोई भी हो, हम क्या करते हैं कि जैसे फर्ज करें कि हमने सब्स्टिट्यूशन हम लेट कर रहे हैं कि x a sec थीटा। क्वेश्चन किस में लेट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन थीटा में, क्वेश्चन किस में है, x में। लेकिन जब हमें आंसर, फाइनल आंसर हमें चाहिए होगा, वो भी जिस वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन होगा, यानी कि जिस वेरिएबल की मदद से क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए होगा। आइए देखते हैं कि कैसे। मैंने यहाँ पे 4 किस्म के क्वेश्चन लिए हैं, हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लेता हूँ यहाँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि जरूरी है आपके पास कि कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, वेरिएबल का भी होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर तो है लेकिन कांस्टेंट का नहीं है, तो आप इसके कांस्टेंट का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन dx√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब कांस्टेंट बनाने के बाद फिर ही आप सब्स्टिट्यूशन को जो है वो पुट करेंगे। कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया, वेरिएबल का भी स्क्वायर बन गया, अब आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं। अब आप देखें कि वेरिएबल का स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, वेरिएबल का भी स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए तो ये साइन के इक्वल होता है इनवर्स के, तो आप जो सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे वो लेट करेंगे x a sin थीटा। लेकिन आपने गौर करना है कि x की जगह पे तो x है,
लेकिन a की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन आपके पास अरेंज होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक हो गया। अब चूंकि आपने गौर करना है कि ये चीज तो हो गई, अब ऊपर आपके पास dx है, तो आप इनके ऊपर आपके पास डेरिवेटिव है, तो आप इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन आपके पास किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, यहाँ पर थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट से। तो आप लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा, यहाँ पर x आ जाएगा, d अपॉन डी थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा आ जाएगा। ये dx अपॉन डी थीटा, अब 2 तो एज इट इज, चूंकि इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा। डी थीटा डिवाइड हो रहा है, उसमें जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 2 cos थीटा डी थीटा, ये आपके पास dx भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको पुट करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन क्या था आपके पास, आप चाहें तो उसको ए भी कह सकते हैं, इक्वेशन 1 को यूजिंग इक्वेशन ए। अब ए को यूज किया, ए आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन dx 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब आप जो आपने सब्स्टिट्यूशन ली थी वो इसमें पुट कर देंगे। dx की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा डी थीटा, 2 का स्क्वायर माइनस x इस इक्वल था 2 साइन थीटा के, तो ये 2 साइन थीटा स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसकी अब इसको खोल लेंगे आप, 2 cos थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर ये भी है, ये भी है, दोनों में से आप कॉमन ले लें, ये 2 cos थीटा डी थीटा, अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपके पास। आप चूंकि इसका स्क्वायर है, रूट है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos थीटा डी थीटा, ये आपके पास बाहर आ जाएगा, स्क्वायर के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल आइडेंटिटीज मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आप पुट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा डी थीटा रूट, इसकी जगह पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, यहाँ पर cos थीटा, cos से cos कैंसिल, 1 आ जाएगा थीटा। आप 1 की इंटीग्रेशन ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास जैसे 1 की इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो x आ जाता है, तो 1 की थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से तो लेंगे, क्या आ जाएगा, थीटा प्लस c। अब आपके पास जो आंसर आया थीटा में आया, लेकिन क्वेश्चन आपके पास किस में था, x में था, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर नहीं होगा। जिस वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में मुझे जो है ना वो आंसर चाहिए होगा। तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन लेट की थी, आप उसको देखेंगे कि उसमें से आप किस तरीके से जो है वो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखें सब्स्टिट्यूशन हमने लेट की थी, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा, साइन इस तरफ है, अगर इक्वल इस तरफ आता है तो इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स x अपॉन 2 ये थीटा, यानी कि थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x बाई 2 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड आंसर, ये आपने ठीक। जो भी क्वेश्चन होगा, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा, अगर उसके अंदर कांस्टेंट का और वेरिएबल का स्क्वायर बन रहा है तो आप जो है इन तीन की मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जिन रिजल्ट की हमने बात की वो सारे के सारे रिजल्ट इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से प्रूव हो जाते हैं। रूल वही लगेगा, आप इस ट्रिक को याद रखें तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं, हो क्या है हमारे पास,
ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इसमें x आ गया ऐसा, उसमें इसमें नहीं था, तो ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। उसी तरीके से पहले हम इसको क्या करेंगे, रूट के जो अंदर होगा इसको इनके स्क्वायर बनाएंगे, वेरिएबल का भी और कांस्टेंट का भी। चलिए बनाते हैं, इंटीग्रेशन dx x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर है माइनस जो है कांस्टेंट का स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, sec के। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब चूंकि x की जगह पे x है लेकिन a की जगह पे क्या है 3, तो सब्स्टिट्यूशन जो अरेंज होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 sec थीटा। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा x d अपॉन डी थीटा 3 sec थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। अब अच्छे से जानते हैं कि 3 पे जो है वो कोफिशिएंट है, तो इस पे हम जो है डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे, ये पहले आ जाएगा। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा। तो ये आ जाएगा dx डी थीटा डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 sec थीटा tan थीटा, ये dx आ गया। अब dx अब हमारे पास इसको a कहने, यूजिंग इक्वेशन a। इक्वेशन a मेरे पास क्या थी, इंटीग्रेशन dx x इंटीग्रेशन x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप सारे सब्स्टिट्यूशन को इसके अंदर पुट कर दे, dx इसके इक्वल था 3 sec थीटा के tan थीटा के। इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लेट की थी 3 sec थीटा। x की जगह पे भी क्या आ जाएगा 3 sec थीटा, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर। इस 3 से 3 कैंसिल, sec से sec कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा रूट इसका स्क्वायर खोल लें, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर। उसी तरह 3 को कॉमन ले लें जैसे पहले लिया था, मैं डायरेक्ट इसको बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन लेके, तो मेरे पास ये आ जाएगा tan थीटा यहाँ पे 3 और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 जो है मेरे पास क्या है वो जो है वो कोफिशिएंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा tan थीटा डिवाइड tan थीटा। यहाँ पे आप d थीटा लिख लें, यहाँ पे भी d थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 d थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से आप जानते हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट से तो क्या आएगा थीटा प्लस c। क्वेश्चन मेरे पास x में था, आंसर मेरे पास थीटा में आया है, तो वापस मैं थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा ताकि जिस वेरिएबल में मेरे पास क्वेश्चन है उसी में मेरे पास आंसर आ जाए। तो आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लेट की थी, x इज इक्वल टू 3 sec थीटा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा sec थीटा, sec इस तरफ आकर क्या हो जाएगा इनवर्स x/3, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। तो थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1/3 sec इनवर्स x/3 प्लस c। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।